कि बीजेपी सबसे पहले दलित और मुसलमानों का दुश्मन है। दीदी को। दीदी क्यों? दीदी ने मुझे ऐसा लड़कियों लगता के है। लिए क्या किया है? बहुत कुछ किए हैं। कन्याश्री मिला है, हम लोग खुलेआम रास्ते में चल सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें जो दीदी की वजह से ही हम लोग को मिला है। यहाँ पर तो हम लोग बहुत सुरक्षित ही देख रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे बहुत हैं। ज़्यादा। ये वैकेंसी से रिक्रूटमेंट किया है तो ऑफ कोर्स दीदी को ही देखना पसंद करेंगे। दीदी नहीं, अब की बार तो फेंकू लोग आए ना, तो उनको तो हराना ही होगा, भगाना ही होगा, इसीलिए 250 के पार दी थी। अच्छा, सोनार बांग्ला नहीं बनाना है बंगाल। सोनार बांग्ला बोले ना फेंकू है, सोनार बांग्ला का कंगाल बांग्ला बना के चल जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ कुछ लड़की भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेरणा राजवंशी। क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है? आप यूथ हैं, आप किसको सरकार में देखना चाह रहे हैं? दीदी को। दीदी क्यों? दीदी ने मुझे ऐसा लड़कियों लगता के है। लिए क्या किया है? बहुत कुछ किए हैं। क्या किया है? स्कूल में बताइए, फीस दिलाए हैं, हाँ। कन्याश्री खुलवाए हैं। हम्म। और आप भवानी के सड़कों पर, भवानीपुर के सड़कों पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ जी। महसूस कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तन्नू मल्लिक है। किसको सरकार में देख रहे हैं आप? दीदी, दीदी क्यों? बस उसके वजह से बहुत कुछ हम लोग को मिला है। क्या कन्याश्री मिला है, हम लोग खुलेआम रास्ते में चल सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें जो दीदी की वजह से ही हम लोग को मिला है। अच्छा, दीदी के वजह से ही मिला है। आप लोग वोटर हैं यहाँ के? नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं है। आपका नाम? मधु राजवार। किसको सरकार में देख रहे हैं इस बार? ममता दीदी को। ममता दीदी। आप नेहा मल्लिक। ममता दीदी को देखना चाहते हैं? आपका नाम? ईसा मल्लिक। किसको सरकार में देख रहे हैं? दीदी को। दीदी को। दीदी ने क्या किया है? बहुत कुछ किया हम लोग के लिए। क्या किया है? हम लोग के लिए कन्याश्री खुल रहा है, इतना रास्ता में सही से हम लोग चल पा रहे हैं, हाँ। इज्जत से चल पा रहे हैं। लड़की के लिए बहुत कुछ किया है दीदी। मतलब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आकर कहते हैं कि लड़की सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। बहुत है, कौन बोलता है नहीं, यहाँ पर बहुत योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश जो के बोल रहा है मुख्यमंत्री लेकिन यहाँ पर तो हम लोग बहुत सुरक्षित ही देख रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे बहुत हैं। ज़्यादा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम तो यूपी से हैं अच्छा, यूपी में, यहाँ कोलकाता में रह रहे हैं। जी। क्या लग रहा है यहाँ पर किसको सरकार में देख यहाँ रहे हैं? सरकार में तो हम दीदी को देख रहे हैं। दीदी को क्यों? दीदी यहाँ पर हम लोग को जो बहुजन लोग हटाते हाँ, हैं हाँ, हाँ। तो ये लोग बहुत यहाँ पर डेवलप किए हैं दीदी। हम लोग का यहाँ पानी का समस्या बहुत कम अच्छा। था, मतलब कि पानी इतना समस्या हम लोग का था, पानी का बहुत यहाँ पर अभी अवेलेबल पानी है यहाँ पर। उसके बाद लाइट का व्यवस्था यहाँ पर सब सुरक्षित है। यहाँ पर कोई ऐसा कोई गुंडागर्दी दुनियादारी नहीं हो रहा। और देखिए, आप यूपी का बात बोल रहे हैं तो आप बोले कि बच्चे लोग को, तो आज जाके देखिए ये जोगी जो बोला कि यहाँ पर बहुत अत्याचार है, हसरत में जा कर के देखें। किसको कह रहे हैं? जोगी किसको कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ। हाँ जी जी। तो वो हसरत वाले केस में क्या हुआ आप लोग जानते हैं। हाथरस। हाँ, तो यही से लेकर के बोल रहे हैं कि दीदी का सरकार यहाँ बनेगा। किसान भी एकदम मारा जा रहा, परेशान है। और उसके बाद में बोलते हैं रोजगार देंगे, खाली वही तोलाबाजी बात है और कुछ नहीं। हम इतना कहना है बस, यही कर बस यही कहना। हाँ। आपका नाम? सुरेंद्र बौद्ध। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बन रही है यहाँ पे? देखिए, आगे भी तृणमूल का सरकार यहाँ रही और अच्छे तरीके से वेस्ट बंगाल का सरकार में देख रेखा गरीबों का, खास करके दलित और मुसलमानों का ऊपर में जो जुल्म अत्याचार होता था वो तृणमूल सरकार आने के बाद में वो नहीं का बराबर देखा गया। लोग शांति से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और आज यहाँ लड़कियाँ लोग, बहुत सारी लड़कियाँ लोग बोली, लेकिन ये सारे लड़कियाँ भी यहाँ पर आए सुरक्षित महसूस कर रही है तृणमूल आने की बाद में। हम लोग बीजेपी से इसलिए नफरत है कि बीजेपी सबसे पहले दलित और मुसलमानों का दुश्मन है। कि पहला जब बीजेपी पावर में आया तो सबसे पहले मेरा SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट पर हमला किया। उसके बाद में हमारे संविधान का बार मेरे संविधान के ऊपर हमला किया। इसके बाद मेरे आरक्षण पर हमला किया। तो बीजेपी बार जो है सो ज़्यादा अगर हमला किया है तो भारत के दलित और मुसलमानों के ऊपर किया है। इसलिए हम लोग बीजेपी तृणमूल नहीं कर रही है क्या? नहीं, तृणमूल से ऐसा महसूस हम लोग नहीं किए हैं। बल्कि आज किसान के जो मामला आया है, किसान के आंदोलन में दीदी का भरपूर सहयोग रहा है कि यह जो बीजेपी सरकार जो किसानों के प्रति जो आइन लाई है ये बिल्कुल गलत है और हम किसानों के साथ हैं। किसानों को सिर्फ समर्थन देने से नहीं होगा ना, लेकिन किसानों के साथ खड़ी है। ममता दीदी पर इससे पहले भी आरोप लगे हैं। जब
जातिवाद का आरोप लगता है, जातिवाद के नाम पर लोगों को मारा जाता है, कुचला जाता है, पीटा जाता है, उस वक्त तो मुंह बंद रहता है ना। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया है कि बंगाल में जो है सो किसी का ऊपर में अत्याचार हुआ है, दलित या मुसलमानों का घर से बेघर किया है, बल्कि तृणमूल सरकार जो है सो बेघर के लोगों का घर दिया है, बसाने की काम किया है। और हम लोग महसूस करते हैं कि इस बार भी 2021 का जो चुनाव हो रहा है, अगर तृणमूल सरकार ही अगर मिनिस्ट्री यहाँ बनाती है तो हम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन बीजेपी को हम लोग जो है सो 100% विरोध है। बीजेपी का कोई भी यहाँ पर वोट ना दे, बीजेपी का आने से रोका जाए, ताकि अगर हम लोग सुरक्षित अगर अपने आप में महसूस करते हैं तो बीजेपी का रोकना होगा। हम लोग यही यहाँ पर चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ रहा, कम से कम यहाँ 5 से 7 हज़ार दलित लोग आशावासी करते हैं और यहाँ पर हमारे आदर्श हिंदी विद्यालय स्कूल भी चल रहा है। तो ये आदर्श हिंदी विद्यालय का भी बहुत सारे यहाँ का जो सरकार है सहयोग किया और अभी भी कर रहा है। यहाँ भी जो अच्छी पढ़ाई हो रही है। हम तो ये भी कहेंगे कि यहाँ का जो लोग हैं, ये हमारे स्कूल चल रहा है, यहाँ पर स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ावें। जो स्कूल का हमारे बीके दास जी टीचर हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं सो समाज सेवी हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो बात यह है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि बीजेपी को यहाँ ना लाने दें और बीजेपी का हम लोग वोट नहीं देंगे। तृणमूल का ही हम लोग यहाँ सरकार बीजेपी का विरोध करेंगे। हाँ, 100%। आपको क्या लग रहा है, आप एक यूथ हैं, आप किसको देख रहे हैं, सरकार में किसको देख रहे हैं? ऑफकोर्स ममता बनर्जी को ही सरकार में देखना पसंद करेंगे। ममता बनर्जी को क्यों? ममता बनर्जी को क्यों? क्योंकि वो ममता बनर्जी जो एक अभी युवाओं का एक बेरोजगार, जैसे सबसे बड़ा अभी मुद्दा अभी बंगाल में ही नहीं पूरे देश में ही चल रहा था, बेरोजगारी का। और इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, पर 2 करोड़ रोजगार की जगह में 2 करोड़ रोजगार छीन गया ये लॉकडाउन और कोरोना पीरियड में। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी ने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की है और अभी फिलहाल पिछले कुछ सालों में वैकेंसीज भी आई है और रिक्त स्थानों को भी उन्होंने ये वैकेंसी से रिक्रूटमेंट किया है। तो ऑफकोर्स दीदी को ही देखना पसंद करेंगे। दीदी को ही, मतलब सोनार बांग्ला नहीं बनाना है आपको? सोनार अभी तो हम अभी हाँ सोनार अभी युवा साथी ने कह के गया हमारे कि सोनार बांग्ला क्या वो हाँ कंगाल बांग्ला कर देंगे वो। इनसे प्रतिक्रिया ले चुका हूँ मैं, आपसे समझना चाह रहा हूँ। आपने बातचीत के दौरान कई सारी चीज़ का जिक्र किया, कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला पहले से है। कैसे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले ही घोषणा कर दिए थे कि ये सोनार बांग्ला है रहेगा है। ठीक है। रही बात मोदी जी का, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, इससे अच्छा हिंदुस्तान में कभी ना हुआ ना कभी होगा। मजाक कर रहे हैं? नहीं सीरियस बोल रहे हैं, इसलिए कि इतना अच्छा झूठ बोलते हैं कि उससे अच्छा सजा करके झूठ बोलने वाला कोई पैदा हिंदुस्तान में नहीं हुआ, ना ही तो होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।